बाकायदा। देखो ये सामने पेशेंट है, आप देख सकते हैं। अभी ये बॉम्बे पहुंचा, मेरे को टाइम दिया था मैं आता हूँ, लेकिन बोले भाई अर्जेंट बॉम्बे जाना पड़ रहा है। ये देखो ये आदमी मौजूद है। 3 से 4 दिन पहले ये पेशेंट यहाँ अपने वाइफ को लेकर आया था। एहसान तो कर नहीं रहे हो हमारे ऊपर, और ये आपको चालू किए हुए कुछ ही दिन हुए और उसका रिजल्ट आप इतना बेकार दे रहे हो। ठीक है, आप अगर दूसरे डोंबिवली में अच्छा चला रहे हो, दूसरी जगह पे अच्छा चला रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या है, मुमरा में क्या जानवर रहते हैं क्या, इंसान नहीं रह रहे क्या? हर दिन का आपका नया तमाशा, हर दिन का आपका नया ये चालू रहता है। हम लोगों को यही कहना है कि यहाँ के इंसान भी इंसान ही है, आप उनको जानवरों की तरह ट्रीट मत करो। कोई पेशेंट आता है तो मजबूरी की तहत हॉस्पिटल में आ रहा है, तो उसको आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि कभी आप बेड के नाम पे तो कभी डॉक्टर के नाम पे उनकी जानों से आप खेल रहे हो। हमको किसी की जान से खेलना नहीं है और हमारे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज हमारी पूरी नजीमुल्ला टीम यहाँ पर आई है और ये मुद्दा उठा रही है। तुम कैसे बुला रहे हो? प्रेसिडेंट हो हमारे, कैसे बोल रहे हो? वहाँ खड़े रहो, पीछे को जानते ना, वो बोल रहे सबको उधर आओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ से इशारा कर रहे हो आने का। अरे इम्तियाज भाई वो उनकी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो मेन जिम्मेदार है उन्होंने आगे आना चाहिए ना। जिम्मेदार और कोई मजबूर रहेगा तो ही दूर से यहाँ तक आएगा। आदिल भाई कुछ लोग आ जाते हैं हमारे, भिवंडी तक का इलाज, सब लोग नहीं मिलते, कोई किसी का इलाज नहीं करना ना, यहाँ पे एक बोर्ड मार दो किसी भी थाना कलवा मुंगरा वालों को, ताकि वो पढ़ के ना कम से कम पेशेंट इधर उधर नहीं करे। सिर्फ कलवा में इधर आइए, आप लोग इधर आइए, वहीं पर चाव 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 कर रहा है। नहीं तो वहाँ पे सारे लोग वहाँ खड़े, सारे लोग वहीं खड़े। शाह साहब आप इधर आओ, इधर आओ, सब वहाँ पे खड़े हैं ना। बात कुछ करना था, अरे हाँ बात करना है तो वहाँ पे क्या बात नहीं करते? से पहले बात तो करो। नहीं बोल रहा हूँ मैडम को। मम्मू भाई इधर आओ, इधर आओ। मम्मू भाई लेडीज लोग को बोल रहे इधर आओ। आप उनके साथ आए तो उनके साथ ही खड़े रहो ना। इधर आओ। मैडम से थोड़ा बात तो करने दो, वहाँ बात करके क्या, वहाँ पे जो मसला हल करना है ना, वहाँ पे सब बैठ के बात करना है। मसला तो हल करो, चलो एक साथ में रोने, एक साथ में चलो कोई इश्यू नहीं कर लो मैडम। इससे सवाल मैडम से गए, मिले, खाने पीने के लिए गए। अच्छा मैडम, डॉक्टर साहब आ जाओ। बोलिए मैडम। मैडम आई उनको भेजो यहाँ पे। अरे वो मैडम आने के लिए नजदीक तैयार ही नहीं है। तो उनका काम है हमारे पास आना है, उनके पास जावे। उनका कौन सा खड़े रहे कि इधर आओ। तैयार है, लेकिन आपको वहाँ खड़ा रहना चाहिए कि यहाँ पे, ये तरीका नहीं है। मैडम को इधर बुलाओ, मैडम को यहाँ बुलाइए, वो तरीका नहीं है। मैडम को इधर खड़ा करो। आजे इधर, आजे उधर। आप पानी नहीं दे रहे उसको। वेट थोड़ा पीछे हो जाओ भाई लोग। मैडम कोई मारेगा नहीं, कोई मारने की बात नहीं है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ एकदम पीछे ले लो। मैडम आपको डर किस चीज का? एक मिनट, मैडम आपको डर किसी बात क्यों नहीं आ रही? हम लोग तो जिम्मेदार लोग हैं, तो हमारे साथ अगर आप बात सुनना टाइम नहीं करते तो नॉर्मल बात का हम कैसा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। आप चल के मेरा आईसीयू देख लीजिए। मेरा मैडम हमें नहीं, मैडम आप हमको 50 बार देखिए। क्या नाम है आपका? सिमरन मिश्रा नाम है। मैम पिछले टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के आप लोगों ने खुद कहा था कि सारी मशीनरी स्टार्ट हो गई है, तो आज एक्सरे मशीन को लेकर के क्यों इशू हो रहा है? एक्सरे मशीन हमने खुद उसका शूट किया है, तो पेशेंट क्यों कह रहा है कि एक्सरे मशीन नहीं चालू है? इक्विपमेंट है मैडम। मैडम 60 आईसीयू बेड्स का आपने बात की थी, बाद में यहाँ पर कल कुछ लोग आए, पूछा तो बोले 20 है, ऊपर जाके देखे तो सिर्फ 12 ऑपरेशनल है। हमने 60 बेड चालू किए हैं, जिसमें 16 बेड हमारे आईसीयू के हैं, बाकी के बेड हमारे जनरल वार्ड के हैं। 60 की 60 बेड फुल है अभी के सिचुएशन में। बड़ी हुई है, कोई टेक्नीशियन नहीं है देखने वाला। 3 पेशेंट है ना, 3 पेशेंट रुका के रखे कि मशीन बंद है, कोई टेक्नीशियन नहीं है, वो आएगा देखेगा, जब एक्सरे निकलेगा, जब मेरा पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, फिर गोली लेगा, फिर घर पे जाएगा। और ये तो आप लोग को लग रहा है कि मैडम कवर करो उधर से। मैडम मैंने इसका ही जवाब दीजिए। मैं बोल रही हूँ, आप
आप लोगों का फोन भी ब्रेक डाउन होता है। आज सुबह से मेरे पास 80 एक्सरे हो चुके हैं, वो हाई एंड मशीन है। पेशेंट सुबह से भटक रहा है, उनका कहना है मोबाइल भी बंद होता है, उस तरह से उनका आज एक्सरे मशीन बंद हुआ है। तो ये कहाँ तक सही है? एक मोबाइल की और एक्सरे मशीन की तुलना की जा रही है। बोला है मैंने, और दूसरी बात है, पेशेंट अगर भटक रहा है, हम अगर झूठ बोले तो पेशेंट से पूछो ना प्लीज। पाँच के पाँच बंद हो गया। चालू नहीं करो था। कहाँ है मैडम? ये तो आपके सामने पेशेंट है। मैडम इधर इनको बताओ, घर से फैल रहा है कि नहीं रहा? पंखे नहीं अंदर लगे, बेड दिए ना, 6 पंखे दिए ना, 10 नंबर वार्ड में जाके चेक करो। पूछ रहे बोलेंगे तो बुरा लगेगा, सिर्फ न्यूज नहीं बनाने का हमको सवाल। न्यूज ने तो हम यहाँ पर कोई न्यूज नहीं है ना, पेशेंट के साथ में हुआ है, पेशेंट के साथ हुआ है, वही पूछा जा रहा है उनको। क्या गलत पूछा? वार्ड के अंदर चलो, सुनो मेरी बात, फैन तक नहीं लगेंगे, 4 बेड इधर है, 1 फैन इधर लगेगा। यहाँ पे वो कराया जाएगा, ऐसा लग रहा है हमको। हाँ, बॉन्सर दिखा के डराया जा रहा है। पता है हम चला रहे कि नहीं। फर्स्ट फेज में 60 बेड्स नहीं, मैम इसको नहीं बोलेंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ पे एक भी पेशेंट को। फर्स्ट फेज में 60 बेड्स चालू किए थे, 60 बेड्स अभी ऑक्यूपाइड है। हम ट्यूसडे से वापस से अपना एडमिशन लेना रिज्यूम करेंगे और मोस्टली हम 100 बेड ऑक्यूपेंसी पहुंच जाएंगे नेक्स्ट वीक। अभी मैडम 60 बेड ऑक्यूपाइड है। हाँ सर। आप चलेंगे मैडम अंदर? नहीं सर पेशेंट नहीं, एक खाली 14 बेड, सिर्फ 12 लेडी को लेके जाओ। इसका जवाब कौन लेगा इनसे कि वो 15 पेशेंट के बाद जो है और 17 पेशेंट उनको लेना चाहिए था, वो ये लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनके पास स्टाफ नहीं है, प्रॉपर जो है मेडिकल स्टाफ नहीं है, ये बाहर से खाली जो है ना वो गर्दी भर के। अब सबसे पहला तो मेरा ये सवाल रहेगा कि इसके कितना बिल पास हुआ है अभी तक का, और कितने पेशेंट इन्होंने दिखाए और कितने पेशेंट यहाँ पर आए। इसके ऊपर जो है कड़ी नज़र रखनी चाहिए यहाँ के तमाम मतलब जो है पॉलिटिशियंस को, और जो NGOs वाले, मैं ख़ास तौर पे उनको कहूँगा कि ये हॉस्पिटल में जो है वो जिसने लिया है उसका नाम कुछ झोल से मिलता जुलता है, और वो प्रॉपर झोल है। मैं ये कहूँगा वो जो भी डॉक्टर मेडिकल फील्ड का है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये हॉस्पिटल में कम्प्लीटली झोल चल रहा है। और उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा है कि ये प्रॉपर शुरू हो गया है हॉस्पिटल को, उसकी वजह से जो पेशेंट यहाँ पर आना शुरू हो, और पेशेंट आने के बाद सिर्फ पेशेंट को जो है वो ये समझ लीजिए कि धकेल के भगाया जा रहा है, ये समझ लीजिए। रफीक भाई, पब्लिक प्राइवेट मॉडल खूबसूरत वर्ड है ये जरा, पब्लिक प्राइवेट मॉडल, उसके बीच में प्राइवेट को डाल दिया गया, तो क्या लग रहा है आपको? देखो यहाँ पर जो बद इंतजामी चल रही है उसी के लिए हम लोग आए। हम लोग ना कोई झगड़ा करने आए ना दादागिरी करने आए, लेकिन जो उमराव वालों का हक है उसको पूरी तरीके से उसको मिलना चाहिए, इसके लिए आए। हम लोग शांति से बात कर रहे थे, हमसे झूठ बोला गया कि इतने 60 कॉट चल रहे हैं, और अंदर से पेशेंट को जिसके पेशेंट एडमिट है वो बोलता 12 कॉट है। अभी हम लोगों ने एक टीम लेडीज की, सिर्फ लेडीज की सर्वे के लिए भेजा है। और मैं ये जो भी हॉस्पिटल चला रहा है प्राइवेट, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने उसने बाउंसर रखा है अगर उतने डॉक्टर रख लेगा ना तो एक भी पेशेंट वापस नहीं जाएगा। हम लोग देखा 50 बाउंसर है, अरे 50 डॉक्टर रख लो, बाउंसर की जरूरत ही नहीं। लोग मुमरा वाले तुम्हारे मदद के लिए आएंगे। इसी हॉस्पिटल को हमने खाना पानी और बिस्किट, उसके बाद में जब पेशेंट का अपना रिश्तेदार नहीं था, हम लोग ने कोविड में आके यहाँ पर काम किया है। हम लोग पूरा दिन यहाँ मौजूद रहते थे उनकी मदद के लिए। तो ये मुमरा कोसा के लोग मदद करने वाले लोग हैं, दादागिरी करने वाले नहीं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाउंसर कम करो और डॉक्टर बढ़ा दो। टोरेंट के बाद अब यहाँ के बाउंसर भी झेलना है शहर की। हाँ, ये बाउंसरों का तो ये कुछ दिन होगा ना, बाउंसरों का गढ़ हो जाएगा मेरे को लगता है मुमरा कोसा। कि ऊपर जो है 60 बेड्स अवेलेबल है यहाँ पे और सर्विसेज भी उसमें चालू है। आप ऊपर गए तो सर्वे करने के लिए क्या पूरी जानकारी? अभी हम लोग जस्ट ऊपर गए थे, और सबसे पहली बात तो ये कि ये लोग प्रतिनिधि लोग हैं जो सर्वे करने जा रहे हैं, जैसे आशिक भाभी है, हमारे जफर जुमानी, हम लोग सब थे। और हम लोग के बावजूद भी उनके बाउंसर्स ने सारे डोर्स वगैरह सब उनके सिस्टर लोग बंद किया, बाउंसर्स ने घेर लिया। करीब 20-25 मिनट हम लोग बाहर थे वार्ड्स के। तो ऐसी कौन सी चीज़ है अंदर कि इन्होंने अंदर से लॉक करके रखा था? और हर सिस्टर का एक अपना ही एटीट्यूड है, हमारे पेशेंट है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग मत आओ, व्हाट इज दिस? और बाउंसर्स भी वही कर रहे हैं, डिस्टर्ब अपने आप को वही कर रहे हैं, और हम लोग को बता रहे हैं कि आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो आप चले जाइए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? के बाहर रोका गया अंदर फीमेल जनरल जनरल वार्ड के बाहर। तो फीमेल में फीमेल को भी जाने नहीं दे रहे? नहीं जाने, किसी को भी नहीं।
और 25 मिनट के बाद उन्होंने डोर खोला और अंदर हम लोग जो देखा है कि आधे बेड वहाँ पर खाली पड़े उन्होंने शूट भी किया है, हाफ ऑफ द बेड्स आर एम्प्टी और उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि सारे बेड वैकेंट नहीं है, सारे ऑक्यूपाइड है, तो आप लोग शिवाजी चले। डॉक्टर मैडम आए थे, उन्होंने कहा था कि 60 बेड पूरे फुल है। नहीं, वहाँ पर हार्डली 3 to 4 पेशेंट्स है जो आईसीयू में उन्होंने बताया। फीमेल वार्ड में गई थी, वहाँ पे कोई नर्स आपको मिली एट प्रेजेंट इमरजेंसी के लिए, या किसी भी वार्ड में कोई आपको मिला? नहीं, जैसे उन्होंने डोर खोला वो पता नहीं कहाँ चले गए, हम लोग इतना उनको ढूंढे, अंदर पेशेंट्स है और कोई स्टाफ नहीं था अंदर। ऐसे क्या है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि सारे बेड फुल है, जबकि अंदर बहुत वेकेंट बेड पड़े हैं। मैम बेड के अलावा हालात कैसे थे वार्ड के अंदर? हालात तो ऐसी है कि कोई भी फैन नहीं चल रहा है बराबर से, उस फैन की हवा नीचे तक नहीं आ रही, और जैसे 3-4 बेड है वहाँ पर एक फैन है, तो बाकी लोगों का क्या? मतलब ये कह सकते हैं सर्विसेज अवेलेबल नहीं है पूरी, वेरी बैड सर्विस। बेड अवेलेबल है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं, और पेशेंट को नीचे से ही बोल रहे हैं कि उनके पास डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, तो लोग बेड इस्तेमाल करके मतलब कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। डायलिसिस वार्ड के अंदर ऐसा हम लोग को अभी पता चला कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो किडनी के डॉक्टर है, वो सिर्फ सुबह आके राउंड मार के चले जाते हैं, और अभी जो पेशेंट आ रहे हैं उनको सिर्फ आरएमओ हैंडल कर रहे हैं। जफर भाई क्या कहेंगे इस सारी चीज़ों को लेकर आप? देखिए, आज हम लोग हकीम अजमल खान फ्रीडम फाइटर हॉस्पिटल में आए थे अपनी पूरी टीम के साथ, और हम लोगों के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि हॉस्पिटल को जिस तरीके से कहा गया था कि फुल फ्लश में हॉस्पिटल चालू है, लेकिन हम उस पर विजिट पर आए हुए थे। विजिट पर आने के बाद जिस तरीके के बाउंसरों की बदतमीजी की गई महिलाओं के साथ, हमारी आशीर मैडम और संगीता मैडम और भी जो स्टाफ थे उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी की गई, ऐसा लग रहा था कि हम हॉस्पिटल में नहीं किसी ऐसी जगह पर आए हैं जो कलेक्शन सेंटर हो, जहां पर वसूली की जाती है और जहां पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है, ऐसी जगह पर आए थे। हमने बात करने की कोशिश की सिमरन डॉक्टर सिमरन से, जहाँ पर मौजूद थी, वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाई। जितनी बातें उन्होंने कहा, हमने जब उसका विजिट किया तो तमाम चीज़ों का उसका उल्टा हुआ, वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है उन्होंने यहाँ बताया था, और जो डॉक्टर पॉल जिन्होंने ये हॉस्पिटल लिया था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम शहर के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये कहा था कि हॉस्पिटल फुल फ्लश में चालू है, वो लोगों की जान से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में जो फुल फ्लश में सारी चीज़ें अवेलेबल है, इस भरोसे पर लोग आते हैं। अगर आने के बाद उनको फैसिलिटी नहीं मिलती और उनको कहा जाएगा कि आप शिवाजी जाइए, केम जाइए, साइन जाइए या और कहीं हॉस्पिटल में जाइए, तो लोगों को उस वक्त बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो हकीम अजमल खान दवाखाना चालू हुआ है हॉस्पिटल, वो मुकम्मल तरीके से चालू नहीं है, और प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसका दोबारा विजिट किया जाए। जिन्होंने इस हॉस्पिटल को लिया है, डॉक्टर पॉल जो इसके जिम्मेदार है, उससे बात की जाए। हम लोग इसलिए आए थे कि इसमें और हॉस्पिटल में क्या कमी है, किस तरीके से इस हॉस्पिटल को और बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें और क्या फैसिलिटीज लाई जा सकती है, और क्या अगर कोई फंड वगैरह की ज़रूरत है, क्या हो सकता है, उसके लिए आए थे। इसलिए हमने विजिट किया, लेकिन विजिट करने के बाद कंप्लीट बात यह है कि हॉस्पिटल अनकम्प्लीट तरीके से चालू है। जो जो चीज़ें उन्होंने बताया था, वो सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। आज आपकी यहाँ पर डॉक्टर पॉल से मुलाकात हुई? नहीं, डॉक्टर पॉल मौजूद नहीं थे, उनका स्टाफ जो सिमरन मैडम है वो मौजूद थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और जब हमारे लोग स्टाफ जो हमारी आशीर मैडम और संगीता मैडम और पूरी टीम जब ऊपर विजिट करने गई, तो जो जनरल जो फीमेल वार्ड था उसको लॉक कर दिया गया। हमने उसको वार्निंग दिया कि अगर तुम इसको खोलोगे नहीं तो हम, देखिए हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि आंदोलन करना। हमने उनसे कहा कि नहीं, तो यहाँ पर गेट में बैठ करके अभी आंदोलन करेंगे, और पुलिस प्रशासन का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। हमने कहा कि सर मुझे खुलवाइए, हम देखना चाहते हैं वो क्या ऐसी कमी है जिसको छुपा रहे। और जब हम वहाँ गए तो वही चीज़ का हमको डर था, जिस चीज़ की हमको कंप्लेंट मिल रही थी कि बेड अवेलेबल है लेकिन पेशेंट को नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पर पंखे नहीं चालू है, मशीनरी नहीं चालू है, नर्स मौजूद नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं, ये सारी चीज़ों को छुपाने के लिए उसको लॉक किया गया। वही देखना हमारे।